गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको ईवीएस का, जिसमें आपके 3 पार्ट हो गए थे, इसका 4th पार्ट आपको मैं समझा रहा हूं। अभी तक ईवीएस का जो चैप्टर चल रहा था, इसमें आपके विटामिन थे और अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बताया था। अब इसमें थोड़ा सा और चैप्टर रह गया है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। वाटर एंड रफीज। तो वाटर एंड रफीज, वाटर का नाम जैसे पानी, ये तो आपको पता ही है, वाटर का मतलब पानी, एंड रफीज का मतलब होता है चारा। चारा से मतलब होता है कि हम कोई मिक्सअप करके जो खाना मिक्स करके जो खाना खाते हैं, चाहे वो सालेड हो चाहे वो फ्राइड राइस हो, तो वो जिस तरह का खाना मिक्सअप होता है वो खाना जो हमारे उसके लिए पौष्टिक होता है। जैसे वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ 6 बेसिक न्यूट्रिएंट, यानी कि वाटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट, जो 6 तरह के न्यूट्रिएंट को प्रदान करता है। वाटर मेक अप टू 50 to 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि वाटर जो है वो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के अंदर 50 से 75% पानी बनाता है, उसकी बॉडी को बनाता है। वाटर मेक अप 50 to 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि 50 से 75% वो बॉडी को बनाता है। कौन बनाता है? वाटर। यानी कि वाटर इतना मेन है हमारे शरीर के लिए कि उसके बगैर हमारा शरीर नहीं चल पाएगा, हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, यानी कि वो एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी तो हमारा शरीर हाइड्रेशन नहीं कर पाएगा, डाइजेशन भी नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां हो जाएंगी। यू नीड एट लीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर अ डे टू कीप द बॉडी हेल्थी, यानी कि हमें 8 गिलास पानी रोज कीप द बॉडी हेल्थी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर 8 गिलास हम डेली पानी पीते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अब पानी हम किसी भी तरीके का पीते हैं, ये नहीं कि हम उसको पानी पिए तो सही है, हम पानी से निर्मित वस्तुएं होती हैं उसको भी लेते हैं, तब भी हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम 8 गिलास लगातार पीते चले जाएं तो हमारे पानी की कमी पूरी होगी, नहीं। लेकिन कुछ पौष्टिक तत्व ऐसे होते हैं जो पानी के कमी को पूरा करते हैं, तो उस पानी की कमी हमारे शरीर में जो होती है वो पूरी होती है। वाटर इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, और वाटर जो है पानी रिमूव करता है, यानी कि हमारे शरीर से जो पानी निकलता है वो यूरिन और पसीने के जरिए, यूरिन एंड स्वीट, यूरिन एंड पसीने, यानी कि पेशाब के जरिए और पसीने के जरिए हमारे शरीर से वो रिमूव करता है। अगर हम टॉयलेट करते रहेंगे, पानी पीते रहे, टॉयलेट करते रहे, तो हमारे पानी के रास्ते यानी टॉयलेट के रास्ते वो पानी की कमी निकलती रहती है। पसीने के जरिए भी हमारी पानी की कमी होती रहती है। जैसे गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, तो जब पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो वो हमारे शरीर से पानी की मात्रा को कम करता रहता है। इट इज नीडेड टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसलिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम की आवश्यकता होती है। लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर इन आवर बॉडी हार्म आवर ऑर्गन एंड, यानी कि सफिशिएंट वाटर यानी कि जो जरूरी वाटर है हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, हार्म आवर ऑर्गन जो हमारे शरीर को पौष्टिक देता है, एंड डज नॉट लेट देम फंक्शन प्रॉपर्ली, जिससे हमारे फंक्शन काम नहीं करते। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा की कमी होती चली जाती है तो हमारा शरीर कमजोर होने लग जाता है, नष्ट होने लगता है और हमारे जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। अगर शरीर में पानी की मात्रा ठीक है तब हमारे शरीर के फंक्शन काम करते रहेंगे, और जहां पर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो वहां पर हमारे जो शरीर के अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कम होने लगता है। लॉस ऑफ वाटर इन बॉडी इज कॉल्ड डाइहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन। यानी कि अगर पानी की कमी होती है तो उसमें हमारे शरीर को कहा जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी होना। जब पानी की कमी होती है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये आपका वाटर के बारे में, क्योंकि पानी अगर हमारे शरीर में ठीक है तो हमारा शरीर, हमारे बॉडी के पार्ट सही तरीके से काम करेंगे। जहां भी हमारे पानी की मात्रा कमी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना निकला है और हम पानी की मात्रा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल बेजान हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाएगी। रफेज, रफेज इज द फाइबर फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड आउटर कवर ऑफ द सेल्स। जो रफेज है वो हमें सब्जियों में, फलों में और अनेक तरह के सेल्स जो होते हैं, क्या वो किसी तरह के दूध के प्रोडक्ट बने हुए हों या किसी भी तरह के प्रोडक्ट बने हुए हों, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जैसे मिक्सअप बनाते हैं, जैसे दाल का बना लिया, सब्जियां का बना लिया, फलों का बना लिया, जैसे फलों की चाट हो गई, मिक्सअप हो गया, सब्जियों को काट के हम एक सैलेड बना लेते हैं या फ्रूट्स को बना के सैलेड बना लेते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये रफेज का काम करते हैं, एक चारे का काम करते हैं, जो मिक्सअप होकर हमारे शरीर के लिए सुरक्षित होता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट मैटर प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन। यानी कि इसकी सहायता से हमारा जो शरीर होता है वेस्ट मैटर प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इट हेल्प अस टू क्लीन आवर बाउल, और जो हमारे शरीर के जो अंदर के हिस्से होते हैं उसको बिल्कुल क्लीन करता है। होल व्हीट ब्रेड, यानी कि गेहूं की रोटी, होल पल्सेस, दालें, एप्पल्स, पील्स कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज। तो ये जितने भी हैं, ब्रेड हो, पल्सेस हो, दालें हो, एप्पल्स हो, ये सभी जो होता है हमारे शरीर के लिए रफेज का काम करता है। तो इसी तरह की जितनी भी वस्तुएं बनी होती हैं, क्या वो रोटी की बनी हुई हो, गेहूं की बनी हुई हो, पल्सेस की बनी हुई हो या फलों की बनी हुई हो, तो ये सभी जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि अगर ये चीजों की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, चाहे वो पानी की मात्रा हो, चाहे वो रफेज से जो हमारे शरीर को मिलता है वो चीजें हो, तो वो हमारे शरीर की मात्रा को कम करते चले जाते हैं। अगर हमें पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो हमारा शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, बंद की बिल्कुल हमारा शरीर बेजान हो जाता है, हम किसी काम को नहीं कर पाते। तो इसलिए वाटर और रफेज ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और इनके जरिए ही हम अपने शरीर को पौष्टिक और लाभदायक बना सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको वाटर और रफेज के बारे में बताया है, क्योंकि वाटर और रफेज ये दोनों ही ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें चाहिए कि पानी को उबालकर, छानकर और साफ तरीके से पीना चाहिए, और इसके बने हुए जो प्रोडक्ट हैं जिससे हमें पानी की मात्रा की पूर्ति होती है, हमें उस तरह के फ्रूट्स, सब्जियां जो हमारे शरीर को पौष्टिक बनाती हैं, हमारे शरीर को बलवान बनाती हैं, तो हम इस तरह के सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल खाएं। और हमें दालों का भी प्रयोग नियमित रूप से करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हष्ट और पुष्ट बना रहे और हमें हमेशा बीमारियों से दूर रखे। तो आज मैंने आपको ईवीएस का चैप्टर बताया है, तो आज ये आपका ईवीएस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज ये आपको भेजूंगा। तो आपको इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को, क्योंकि आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, तो इस चैप्टर को आपका कंप्लीट हो गया है। इससे पहले जो मैंने इस चैप्टर की वीडियो भेजी थी उसको आप पहले रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी आ जाए, क्योंकि आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है। और इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको भेजूंगा वीडियो के माध्यम से ही, ताकि आपको आसानी से इसको पढ़ने में आसानी हो। वीडियो के माध्यम से ना भेज के, वीडियो के माध्यम से तो आपको इसका चैप्टर भेज रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज जो है वो आपको फाइल बना के भेज दी जाएगी। उसको आपको इसको कॉपी में करना है
और बिल्कुल साफ तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज को करना है। थैंक यू बच्चों।